हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल का साइड का लेंथ यहां पर हम लोगों को दिया गया है। क्या चेक करना है, देखिए डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। मतलब ये जो साइड का लेंथ दिया गया है, ये साइड का लेंथ आपका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का लेंथ होगा या नहीं, ये हम लोगों को चेक करना है। और अगर ये तीनों लेंथ राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का लेंथ है तो उस केस में हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस बताना है। अगर ये तीनों साइड का लेंथ राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का लेंथ हो तो उस केस में हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस बताना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का लेंथ नहीं हो तो उस केस में हम लोगों को लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस नहीं बताना है। तो चलिए यहां पर कैसे चेक करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स हम लोगों ने थ्योरम 6.8 में क्या देखा था। थ्योरम 6.8 को यहां पर फिर से हम रिपीट करते हैं। पहले तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पर ये एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल आपका 90 डिग्री है। दैट मींस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहां पर मैं नाम दे देता हूं, मैंने यहां पर एबीसी नाम दे दिया। अब यहां पर देखिए थ्योरम 6.8 कहता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है यहां पर एसी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड का स्क्वायर का साम का बराबर होता है। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ये हम लोगों ने थ्योरम 6.8 में देखा था। और इस थ्योरम को ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का और एक नाम है। और एक नाम क्या है इस प्रॉपर्टी का? और एक नाम है आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो यहां पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये प्रॉपर्टी चेक करना है। अगर यहां पर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया, मतलब यहां पर हाइपोटेनियस स्क्वायर करके ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू अगर बाकी दो नंबर का स्क्वायर का साम का वैल्यू के साथ इक्वल हो तब जाके हम लोग बोलेंगे ये तीनों आपका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का लेंथ होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तब जाके हम लोग बोलेंगे ये तीनों वैल्यू आपका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का लेंथ नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर सबसे लंबा लेंथ कौन सा है? सबसे राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबा लेंथ होता है आपका हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस का लेंथ सबसे लंबा लेंथ होता है। दैट मींस यहां पर एसी क्या है, यहां पर एसी हमारा हाइपोटेनियस का लेंथ है। तो सबसे बड़े वाले नंबर को हम लोगों को हाइपोटेनियस मानना है, सबसे बड़े वाले वैल्यू। जैसे कि यहां पर रोमन 1 में सबसे बड़े वाले वैल्यू कौन सा है? 25। तो 25 को हम लोग सबसे बड़े वाले वैल्यू है तो इसको हम लोग हाइपोटेनियस मानेंगे। सिमिलरली रोमन 2 में 8 को हम लोग हाइपोटेनियस मानेंगे। रोमन 3 में यहां पर 100 को हम लोग हाइपोटेनियस मानेंगे। एंड रोमन 4 में यहां पर हम लोग 13 को हाइपोटेनियस का लेंथ मानेंगे। उसके बाद हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब जाके हम लोग बोलेंगे ये तीनों आपका लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस केस में ये तीनों आपका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का लेंथ नहीं होगा। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 1 को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले तो यहां पर हम लोग 25 का स्क्वायर करेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। उसके बाद 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होगा आपका 49। देन 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर होगा आपका 576। अभी यहां पर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करना है। तो 7 स्क्वायर मतलब 49, देन प्लस 24 स्क्वायर मतलब 576। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 65। तो देखिए यहां पर 65 मतलब 25 स्क्वायर। दैट मींस यहां पर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड का लेंथ का स्क्वायर का सम हो रहा है। दैट मींस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये तीनों वैल्यू ने आपका इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। तो अभी यहां पर हम लोग बोल देंगे देयरफॉर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर
25 सेंटीमीटर are the sides of a right angle are the sides of a right angle triangle। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये तीनों वैल्यू ने आपका राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, इसीलिए ही यहां पर हम लोगों ने बोला है ये तीनों आपका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का लेंथ होगा। अब यहां पर देखिए बोल रहे थे कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इन वैल्यूज ने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया तो उस केस में हम लोगों को लेंथ ऑफ हाइपोटेनस बताना है। तो यहां पर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़े वाले वैल्यू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25। दैट मींस लेंथ ऑफ हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम लोग यहां पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका रोमन 1 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। तो रोमन 2 में पहले तो सबसे बड़े वाले नंबर कौन सा है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 8 स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, देन 6 का स्क्वायर 36। अभी इन दोनों स्क्वायर का सम करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 36, 9 प्लस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। देखिए यहां पर 64 आना चाहिए था पर 45 आया है, दैट मींस नॉट इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 64। तो 64 आना चाहिए था पर 64 तो नहीं आया है, 45 आया है। दैट मींस इन नंबर्स ने ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मींस ये तीनों नंबर आपका लेंथ ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। तो देयरफॉर हम लोग यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर are not the sides of a right angle ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका रोमन 2 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 3 को सॉल्व करते हैं। रोमन 3 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो पहले तो यहां पर हम लोग 100 सेंटीमीटर 100 का स्क्वायर करेंगे। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा? 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पर हम लोग 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6400। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे? अभी यहां पर हम लोग 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर करेंगे। तो 50 का स्क्वायर है आपका 2500 प्लस 80 का स्क्वायर है आपका 6400। तो इन दोनों को यहां पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6900। देखिए इन दोनों को ऐड करने के बाद 10,000 आना चाहिए था पर 10,000 तो नहीं आया है, तो नॉट इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे नॉट इक्वल टू 10,000। दैट मींस इन नंबर्स ने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। दैट मींस यहां पर हम लोग बोल देंगे देयरफॉर 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर are not the sides of a right angle triangle, are not the sides of a right angle triangle। तो ये हो गया आपका रोमन 3 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रोमन 4 को सॉल्व करते हैं। रोमन 4 में यहां पर सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 13 है। तो पहले तो यहां पर हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 169। उसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। अभी देखिए यहां पर हम लोग 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144 प्लस 25। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 169। तो यहां पर देखिए 169 है तो 169 आया है, तो इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 13 स्क्वायर। दैट मीन्स इन तीनों वैल्यू ने आपका प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लिया। दैट मीन्स ये तीनों वैल्यू आपका लेंथ होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का। सो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे देयरफॉर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर are the sides of a right angle triangle। अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का लेंथ हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो हम लोगों को हाइपोटेनियस का लेंथ बताना है। तो देयरफॉर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज, सबसे बड़े वाला वैल्यू हाइपोटेनियस का लेंथ हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में जो 4 क्वेश्चंस दिया गया है, इन चारों क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और मेरे ख्याल से यहाँ पर चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P, मतलब PQR एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का P एंगल आपका 90 डिग्री है एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR, QR लाइन में M एक पॉइंट है सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR। तो हमें शो करना है शो दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। तो पहले तो यहां पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में आपका P एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो यहां पर देखिए P एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल डेट P मतलब P एंगल 90 डिग्री है। अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो यहां पर आपको P रखना है, यहां पर आपको P रखना है। P आप यहां पर नहीं रख सकते क्योंकि P एंगल 90 डिग्री दिया गया है, तो P को आपको यहां पर रखना पड़ेगा। अब PQR, अब P Q यहां पर रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं। अगर आप Q यहां पर रखेंगे तो उस केस में आपको R यहां पर रखना है और अगर आप Q यहां पर रखेंगे तो उस केस में R आपको यहां पर रखना पड़ेगा। तो आप QR अकॉर्डिंगली आप यहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहां पर Q दे देता हूं, अगर मैंने यहां पर Q दिया है तो यहां पर R देना पड़ेगा। तो मैंने PQR ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहे देखिए M क्या है, M एक पॉइंट है QR में, तो QR लाइन में M एक पॉइंट है, M एक पॉइंट है, M एक ऐसा पॉइंट है, यहां पर मैंने M पॉइंट को बना लिया ताकि PM परपेंडिकुलर QR हो। तो PM QR के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो अगर हम लोगों को ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम लोगों को शो करना है PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू PR। तो चलिए कैसे सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को थ्योरम 6.7 में क्या मिला था। थ्योरम 6.7 कहता है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है उस राइट एंगल से हम लोग हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर के ऊपर में जो ट्रायंगल है और नीचे जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल्स आपका बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होता है। दैट मीन्स ट्रायंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PMR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और ये जो छोटे वाले दो ट्रायंगल है दैट मीन्स ट्रायंगल PMQ और ट्रायंगल PMR, ये दोनों भी आपस में सिमिलर है। ये थ्योरम 6.7 में हम लोगों को मिला था। तो यहां पर देखिए हम लोगों को ये थ्योरम 6.7 जो मिला था इसको हम लोगों को यूज करना है। अभी इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, अभी हम लोगों को शो क्या करना है। देखिए सारे बात आप लोगों को ध्यान से समझना है। अगर आपने ध्यान से सारे बातों को समझ लिया तो ये सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन कुछ नहीं है, सोल्यूशन काफी इजी है। आप लोगों को सारे बातों को यहां पर अच्छी तरह से समझना है। आप लोगों को क्या शो करना है, देखिए शो करना है PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। दैट मीन्स PM स्क्वायर लाने के लिए PM को 2 बार लाना पड़ेगा। जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे उसमें PM दो बार होना चाहिए। तो PM देखिए 2 बार कब आएगा, अगर हम लोग ट्रायंगल QMP और PMR के ऊपर काम करेंगे तब PM 2 बार आएगा। कैसे 2 बार आएगा ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो PM 2 बार लाने के लिए हम लोगों को ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का सिमिलरिटी कंडीशन को यूज करना है। हालांकि यहां पर 6 पॉइंट थ्योरम से हम लोग यहां पर देखिए 6.7 थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं PMQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ट्रायंगल PMR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ट्रायंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMR, ये तीनों कंडीशन हम लोगों को थ्योरम 6.7 मिला था। अभी इन तीनों कंडीशन से कौन सा कंडीशन हम लोग यहां पर यूज करेंगे ताकि ये प्रूफ हो जाए। तो ये प्रूफ करने के लिए, ये शो करने के लिए हम लोगों को PM स्क्वायर लाने के लिए PM 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो PM 2 बार यूज करने के लिए हम लोग ये छोटे वाले ट्रायंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल, ये दोनों का सिमिलरिटी कंडीशन यूज करना है। दैट मीन्स हम लोगों को ये जो कंडीशन QMP इज सिमिलर टू PMR, QMP सिमिलर टू PMR, ये कंडीशन को हम लोगों को यूज करना है। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे जो थ्योरम 6.7 में जो मिला था उसको लिखेंगे। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग वी नो देके लिखेंगे, वी नो इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस,
then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। इसको आप लोगों को सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही उइनो दे के लिख लेना है। उसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे therefore। तो therefore अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं therefore triangle QMP is similar to triangle PMR। triangle QMP is similar to triangle PMR। अभी यहां पर देखिए इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग यहां पर सेपरेट करके ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल QMP में m एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पर हम लोग m को यहां पर रखना पड़ेगा, तो QMP हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद PMR को यहां पर ड्रॉ करना है, तो PMR में m एंगल 90 डिग्री है, तो m को यहां पर रखना पड़ेगा, तो PMR। अभी देखिए ये दो ट्रायंगल QMP और PMR सिमिलर है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, हम लोगों को प्रॉपर्टी मिला था, क्या प्रॉपर्टी मिला था? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। तो सिंस ट्रायंगल QMP सिमिलर टू ट्रायंगल PMR, सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। दैट मीन्स यहां पर हम लोग लिख सकते हैं QM by PM is equal to QM by PM is equal to MP by MR, MP by MR is equal to QP by PR is equal to QP by PR। अब देखिए यहां पर देखिए फ्रेंड्स PM स्क्वायर, देखिए PM स्क्वायर, इसको यहां पर क्योंकि PM दिया गया है तो इसको हम लोग MP ना लिख के इसको हम लोग PM लिख लेते हैं। ठीक है, MP और PM सेम ही बात है, तो PM की क्वेश्चन में PM दिया गया है, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने PM लिख लिया, और QM दिया गया है तो QM तो हम लोगों ने लिखा ही है। अब देखिए PM स्क्वायर लाने के लिए देखिए फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो क्रॉस करेंगे PM इंटू PM स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर लास्ट को तार्ट को एज्यूम नहीं करेंगे, तार्ट को यहां पर हम लोग नेक्स्ट लाइन में छोड़ देंगे। सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग लिखेंगे QM by PM इज इक्वल टू PM by MR। सो दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? QM इंटू में MR इज इक्वल टू PM स्क्वायर। तो यहां पर देखिए हम लोगों को PM स्क्वायर लेफ्ट साइड में दिया गया है, तो PM स्क्वायर हम लोग लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू में MR। तो यहां पर देखिए ये शो करना था PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR हम लोगों ने शो कर लिया। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए सोल्यूशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट को समझना है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया तो यहां पर सोल्यूशन आप चुटकी में सॉल्व करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां पर हम लोगों को 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहले तो फिगर यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया है, उसके बाद इस फिगर को यूज करके हम लोगों को रोमन 1 में शो करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, रोमन 2 में शो करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC, और रोमन 3 में हम लोगों को शो करना है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो कैसे यहां पर हम लोग शो करेंगे? चलिए एक एक करके सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग रोमन 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए अगर ट्रायंगल आपको डिस्टर्ब देता है, ये ट्रायंगल में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इसको आप खुद से यहां पर इसको चेंज कर लीजिए। खुद से चेंज करेंगे मतलब नाम को सेम रखेंगे, जस्ट इसका फॉर्म को चेंज कर देंगे। फॉर्म जैसे कि हमेशा हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर काम करते हैं ये इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो मैंने इस तरह से बना लिया। अब यहां पर A है तो A को यहां पर हम लोग A एंगल आपका 90 डिग्री है तो A को यहां पर रख लिया, और यहां पर D रख लेते हैं, और यहां पर हम लोगों को B रखना है, और A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है DB के ऊपर, और इसको हम लोगों को C नाम देना है। तो देखिए यहां पर इस सेम ट्रायंगल को हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ किया, जस्ट इसको उल्टा कर लिया, ताकि हम लोगों को सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग फिर से 6.7 थ्योरम यूज करेंगे। 6.7 थ्योरम में क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल से हाइपोटेन्यूस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, तो ये परपेंडिकुलर के दो साइड में जो दो ट्रायंगल है, जैसे कि एक ट्रायंगल है आपका ACD और दूसरा ट्रायंगल है आपका ACB, ये दो ट्रायंगल आपस में तो सिमिलर है, और ये दो ट्रायंगल आपका बड़े वाले ट्रायंगल ADB के साथ भी आपका सिमिलर है। ये थ्योरम 6.7 कहता है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसको देखा था।
तो यहां पर इस सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वी नो दे के यहां पर लिख लेना है। We know if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. तो यहां पर हम लोगों ने 6.7 को यहां पर लिख लिया वी नो देके। अभी हम लोग कौन सा कंडीशन यूज करेंगे ताकि हमारा रोमान 1 को जो कंडीशन दिया गया है रोमान 1 में वो आ जाए। रोमान 1 में देखिए ए बी स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर लाने के लिए यहां पर ए बी को 2 बार यहां पर लाना चाहिए। ए बी 2 बार कब आएगा, ए बी 2 बार तब आएगा अगर हम लोग देखिए ये जो छोटा वाला ट्रायंगल एसीबी है, ये एसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो ट्रायंगल एसीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी इसको हम लोग लगाएंगे क्योंकि इसमें आपका ए बी 2 बार आएगा क्योंकि ए बी स्क्वायर लाना है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर बोल सकते हैं therefore triangle ACB is similar to triangle DAB, ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दिस थ्योरम। तो अभी हम लोग इन दो ट्रायंगल को यहां पर सेपरेट करके ड्रॉ कर लेते हैं। ACB में देखिए ACB में सी एंगल 90 डिग्री है, तो AC को आपको यहां पर रखना है, ACB को मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद DAB, तो DAB में देखिए ए एंगल 90 डिग्री है, तो उसके बाद यहां पर हम लोगों ने DAB कुछ इस तरह से बना लिया, DAB को बना लिया। अब देखिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, दैट मींस दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC बाई AD। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे AC बाई AD इज इक्वल टू BC बाई AB, BC बाई AB is equal to AB by BD is equal to AB by BD। अब देखिए हम लोगों को AB स्क्वायर लाना है, तो AB स्क्वायर लाने के लिए यहां पर देखिए AB इंटू AB सेकेंड और थर्ड को यहां पर हम लोग लेंगे, पहले वाले जो AC बाई AD इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में यहां पर हम लोग लिखेंगे BC बाई AB इज इक्वल टू AB बाई BD। सो दिस इंप्लाइज, अभी हम लोग क्रॉस करेंगे तो BC इंटू BD इज इक्वल टू AB इंटू AB, तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में AB स्क्वायर लेफ्ट साइड में दिया गया है, तो AB स्क्वायर हम लोग लेफ्ट साइड में लिख लेंगे, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो यहां पर देखिए हम लोगों को रोमन 1 में प्रूव करना था, शो करना था AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो देखिए हम लोगों ने शो कर लिया AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 1 का सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। तो रोमन 2 को यहां पर सॉल्व करने के लिए फिर से यहां पर मैं यहां पर फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने यहां पर फिगर को कुछ इस तरह से बना लिया जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो यहां पर हम लोगों को यहां पर दे देना है D, यहां पर है आपका A और यहां पर है आपका B। A से परपेंडिकुलर फॉर्म करना है BD के ऊपर और इसको हम लोग C नाम दे देंगे। अभी यहां पर फिर से हम लोग थ्योरम 6.7 को यूज करेंगे, तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिख लेंगे वी नो देखे ये स्टेटमेंट को लिख लेंगे। अभी यहां पर कौन सा दो ट्रायंगल को यूज करना है, देखिए यहां पर हम लोगों को AC स्क्वायर लाना है, तो दैट मींस AC को 2 बार लाना है। तो AC को 2 बार लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, दैट मींस ट्रायंगल DCA और ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल DCA और ट्रायंगल ACB को कंसीडर करेंगे। तो देयरफॉर हम लोग यहां पर लिख लेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। अभी हम लोग DCA और ACB को यहां पर अलग से ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर बना लेंगे DCA में देखिए A एंगल 90 डिग्री है, तो DCA और ACB में देखिए ACB में भी आपका DCA में आपका C एंगल 90 डिग्री है, मैंने यहां पर गलत बोल दिया, DCA में C एंगल 90 डिग्री है और ACB में भी आपका C एंगल 90 डिग्री है। तो फिर से यहां पर हम लोगों को ACB ड्रॉ करना है, तो ACB में यहां पर आपका C एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने कुछ इस तरह से बना लिया। अभी क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ भी इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ का रेशियो भी इक्वल होगा। दैट मींस यहां पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड देखिए CD, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है, तो CD बाई AC
सी डी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी। अभी यहां पर देखिए एस स्क्वायर लाना है, तो एस स्क्वायर लाने के लिए देखिए सेकंड और फर्स्ट को अगर हम लोग रखेंगे तो ए सी इंटू ए सी एस स्क्वायर हो जाएगा, तो थर्ड को हम लोग छोड़ देंगे। सो दिस इंप्लाइज हम लोग लिखेंगे सी डी बाई ए सी इसको इक्वल टू ए सी बाई बी सी रख लेंगे। सो दिस इंप्लाइज यहां से देखिए हम लोग क्रॉस करेंगे तो सी डी इंटू बी सी, सी डी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए सी, ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी सी। सो दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर। अभी ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी लिखना है, तो बी सी और डी सी तो सेम ही बात है ना, तो बी सी को पहले लिख लेंगे और इंटू में सी डी नहीं दिया गया है, यहां पर डी सी दिया गया है, तो हम लोग सिंबल को अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। सी डी और डी सी तो सेम ही बात है, तो रोमान 2 में यहां पर हम लोगों को शो करना था एस स्क्वायर इजिकल टू बी सी इंटू डी सी, तो हम लोगों ने यहां पर शो कर दिया। और मेरे ख्याल से रोमान 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। तो रोमान 3 को सॉल्व करने के लिए यहां पर फिर से मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। बार बार मैंने यहां पर ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। हालांकि मैं एक बार ड्रॉ करके भी कर सकता हूं। आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको फिगर को एक बार बनाना है, बार बार नहीं बनाना है। मैं यहां पर बार बार इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। अभी यहां पर नाम दे देते हैं डी ए, और यहां पर हो जाएगा आपका बी, और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको नाम दे देंगे आपका सी। तो इसको भी यहां पर रोमान 3 में जो दिया गया है इस कंडीशन को भी लाने के लिए हम लोगों को फिर से यहां पर थ्योरम 6.7 को यूज करना है। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिख लेंगे वी नो देके इस थ्योरम 6.7 में जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे वी नो देके। अभी यहां पर हम लोग कौन सा दो ट्रायंगल का सिमिलरिटी कंडीशन यूज करेंगे। यहां पर देखिए एडी स्क्वायर दिया गया है, मतलब हम लोगों को एडी 2 बार लाना है। तो एडी 2 बार कब आएगा, जब हम लोग एसीडी ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल को यूज करेंगे। मतलब ट्रायंगल एसीडी और ट्रायंगल एबीडी का सिमिलरिटी जब कंडीशन यूज करेंगे तब जाके एडी स्क्वायर मतलब एडी 2 बार आएगा। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल डीएबी बड़े वाले ट्रायंगल is similar to triangle DCA। ये ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोगों को लेना है क्योंकि हम लोगों को एडी साइड 2 बार लाना है, ठीक है। अभी इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग यहां पर सेपरेट करके ड्रॉ कर लेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। डीएबी में देखिए ए एंगल 90 डिग्री है तो डीएबी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहां पर हम लोगों को डीसीए बनाना है, तो डीसीए में यहां पर देखिए डीसीए में सी एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पर हम लोगों ने डीसीए यहां पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोगों को प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। सो देयरफॉर यहां पर हम लोग लिख लेंगे एडी बाई सी डी इज इक्वल टू एबी बाई एसी is equal to AB by AC is equal to BD by AD is equal to BD by AD। अभी देखिए यहां पर हम लोगों को AD स्क्वायर लाना है, तो AD स्क्वायर कब आएगा, देखिए फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो मिडिल वाले को हम लोग छोड़ देंगे। तो AD by CD is equal to BD by AD। तो यहां पर देखिए क्रॉस करेंगे तो AD इंटू AD ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD और इंटू में हो जाएगा आपका CD, तो BD इंटू CD। तो यहां पर देखिए हम लोगों को शो करना था AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, तो यहां पर हम लोगों ने शो कर लिया AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का रोमान 1, रोमान 2 और रोमान 3 तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए सोल्यूशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखिए सोल्यूशन 3-4 लाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को जस्ट कंसेप्ट को यहां पर अच्छी तरह से समझना है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया तो यहां पर हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से विद इन 5 मिनट्स आप सॉल्व करके आएंगे। मेरे ख्याल से यहां पर सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।